हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए बीएड में, चाइल्ड डेवलपमेंट में भी, बीटीसी में और टेट में, जूनियर टेट में आपके लिए ये टॉपिक लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट का। इसमें बाल विकास, वृद्धि और विकास में डिफरेंस, वृद्धि और विकास क्या है, उसका पूरा सार इसमें है। तो सबसे पहले हम लोग वृद्धि स्टार्ट करते हैं। तो ये है व्यक्ति का शैशवावस्था में प्रौढ़ अवस्था तक शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार भी परिवर्तित होता रहता है। क्योंकि जब व्यक्ति छोटे से बढ़ता है धीरे धीरे, तो वो उसकी लंबाई भी बढ़ती है, चौड़ाई भी बढ़ती है और उसका वजन भी बढ़ता है। ठीक है। फिर व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं का निर्माण उन विघटन, सामाजिक वातावरण, भोजन तथा जलवायु आदि के प्रभाव स्वरूप होता रहता है। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है, उसका खान पान, उसका वातावरण, हर चीज बदलती रहती है। बदलते के साथ साथ उसे जैसा जैसा मिलता है उसी के आधार पे वो वैसा वैसा बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, वो कैसा खा रहा है, कैसा पी रहा है, तो वो उस हिसाब से ही उसका शरीर बढ़ता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति के शरीर की कभी लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि होती है तो कभी उसका विघटन होता है। तो उसमें कभी कभी कमी भी आ जाती है, जैसे कभी वजन बढ़ गया और कभी वजन कम हो गया। ठीक है। व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि को मापा जा सकता है। जो शरीर का बढ़ना है उसे वह मात्रात्मक है तो उसे मापा जा सकता है। अतः वृद्धि व्यक्ति के शरीर से संबंधित होती है। ओके, सोरेनसन के शब्दों में कहा है, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, अभिवृद्धि, वृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना, ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव है। ये सोरेनसन ने कहा है अपने शब्दों में। ठीक है। अब विकास है। विकास में सभी चीजें आ जाती हैं, मात्रात्मक, गुणात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक से जैसे जैसे शरीर का विकास होता है उसमें ये सब चीजें आती हैं। व्यक्ति में यथा समय होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। विकास के अंतर्गत व्यक्ति में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया है। अर्थात व्यक्ति में होने वाले समस्त परिवर्तनों को विकास कहते हैं। व्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों पर व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव पड़ता है। अब है व्यक्ति के विकास में एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है। जब व्यक्ति का विकास होता है तो उसकी दिशा एक निश्चित तरफ रहती है कि जो व्यक्ति का विकास हो रहा है वो एक निश्चित दिशा की ओर चलता है, अथवा परिवर्तन एक निर्धारित क्रम की दिशा में होता है। और जो परिवर्तन होता है वो भी एक निश्चित है कि कितना परिवर्तन होना है। ठीक है। विकास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया है। विकास में मैंने आपको बताया सभी सारी चीजें आ जाती हैं, और लेकिन वृद्धि है जो वो एक निश्चित समय ही तक रहती है, निश्चित समय तक आकर एक बार वो रुक जाती है। और लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रात्मक परिवर्तन, एक गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है। और स्किनर विद्वानों के अनुसार ये कहा गया है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिए, इसको याद भी करिए, इनके विद्वानों के नाम और किसने किन शब्दों में क्या चीज बोली है। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतर्क्रिया का प्रतिफल है। और हर्लॉक के विचारों में विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि विकास जो है वो केवल वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसमें सभी चीजें आ रही हैं, गुणात्मक है, मात्रात्मक है, सामाजिक है, ये सब आ रही हैं। इसलिए हर्लॉक ने अपने विचारों में ये कहा, इसकी वजह इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों को प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती। जैसे जैसे व्यक्ति अपने
अपने हर चीज़ के अनुसार, जैसे स्वस्थ है सही, हर चीज़ है, तो उसी अनुसार सभी विशेषताएं आती हैं व्यक्ति के अंदर और नई नई योग्यताएं भी आती हैं। अब आप देखिए, आप लोग वृद्धि और विकास में डिफरेंस देख लीजिए, जिससे आपका कंफ्यूजन और ही क्लियर हो जाएगा। जैसे वृद्धि और विकास, वृद्धि तथा विकास यद्यपि साथ साथ प्रयुक्त होने के कारण समानार्थी दिखते हैं। ये तो बात निश्चित है कि वृद्धि है और विकास है पढ़ने में, और उसमें कुछ लगता है कि वृद्धि भी और विकास एक ही चीज है, पर इन दोनों का ये समानार्थी है, परंतु इनके अर्थ और प्रयोग में बहुत अंतर पाया जाता है। वृद्धि की तुलना में विकास शब्द अपने आप में काफी अधिक व्यापक और विस्तृत है। वृद्धि एक सीमित हो जाती है, जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसलिए ये व्यापक कहलाता है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, ठीक है, मतलब छोटे से रूप में देखा जाता है। और वृद्धि की तुलना में विकास शब्द अपने आप में काफी अधिक व्यापक है, विस्तृत है, ठीक है। इसे सीधे मापा जा सकता है, पर इसमें इसे सीधे नहीं मापा जा सकता, इसमें कई मतलब रूप से इसे मापा जा सकता है। मात्रात्मक भी है, गुणात्मक है, भावात्मक है, क्योंकि व्यक्ति के विकास में हर चीज देखी जाएगी। और वृद्धि केवल मात्र परिणाम या तदाद संबंधी परिवर्तनों का, जैसे आकार है, लंबाई है, भार है, में होने वाले परिवर्तन, जैसे व्यक्ति की ये एक बाह्य प्रक्रिया है, क्योंकि ये बाहर, जैसे आकार है बाहर का है, लंबाई है ये भी बाहर का है, भार है ये भी मतलब बाहर भी बाह्य रूप है ये। और विकास में परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं, ठीक है। फिर वृद्धि में परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात विराम लग जाता है। जो वृद्धि है वो कितनी होगी, मतलब कोई चीज है कितनी बढ़ेगी या कितनी मोटी होगी, या कोई चीज है तो वो मतलब शरीर का जो विकास है वो एक निश्चित ही समय तक होगा, ठीक है। और ये कुछ समय के बाद रुक जाता है, ये मतलब दिखा हुआ है मैंने ब्रैकेट में, आप आसानी से समझ सकें इसलिए। और विकास का सीधा मापन संभव नहीं है, जैसे वृद्धि को सीधा नहीं मापा जा सकता है, जैसे विकास का सीधा मापन संभव नहीं है, ठीक है, जैसे वृद्धि को सीधा नहीं मापा जा सकता है वृद्धि को। तो ये सब चीजें तो विकास में ही आएंगी इस वजह से, ठीक है। विकास का आंतरिक व बाह्य दोनों रूप होते हैं। विकास अंदर से भी होता है, क्योंकि इंसान चिंतन करता है, वो कैसा अपने माइंड में क्या चीज ला रहा है, अच्छी चीज या गलत चीज, नेगेटिव, पढ़ाई से रिलेटेड, तो बाह्य भी और आंतरिक भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज स्टूडेंट्स लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूंगी।